जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नमन परसाई। मार्केट से खबर सामने आ रही है कि भैया टाटा और बीएसएनएल का कोलैबोरेशन हो गया है। टाटा यानी कि टीसीएस बीएसएनएल की हेल्प करने वाला है अपने नेटवर्क और सर्विस को और बेटर करने के लिए। बेसिकली हुआ यह है कि मार्केट में इस समय ट्रेंड चल रहा है पोर्ट टू बीएसएनएल। ऐसा क्यों हो रहा है? देखें, जो मार्केट में अन्य कंपनियां हैं जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन इंडिया है, इन्होंने अपनी प्राइस को एकदम से बढ़ा दिया है। तो ऐसे में सभी को अब याद आ रही है बीएसएनएल की। सब बोल रहे हैं कि भैया आपका जो बीएसएनएल है सरकारी कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है, इसके प्राइस काफी कम है। तो ऐसे में सब बोल रहे हैं कि अब जो है जियो, एयरटेल और वोडाफोन इंडिया की छुट्टी होने वाली है। अब देखें, मार्केट में जो समय चल रहा है ऐसा तो होना ही था। अगर आप मार्केट को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो आपको याद होगा 14 के पहले हमारे भारत में प्लान काफी महंगे थे, यानी 1 GB फॉर अ मंथ पर्याप्त था। मतलब एक महीने में 1 GB पर्याप्त था, उसको भी हम पूरा यूज नहीं कर पाते थे। जब से जियो मार्केट में आया है, लेकिन 16 में जब जियो मार्केट में आया तो जियो ने क्या किया, पूरे मार्केट को चेंज कर दिया। पूरे मार्केट को उसने चेंज कर दिया। जहां हम 1 GB फॉर मंथ यूज करते थे, जियो ने पूरे प्लान को फ्री कर दिया। अब वर्तमान की कंडीशन यह है कि हमको 1 GB फॉर अ डे भी कम पड़ता है, मतलब एक दिन में 1 GB भी कम पड़ता है हमें। ये कंडीशन कर दी जियो ने। जब जियो मार्केट में आया तो उसके पहले सारे प्लान महंगे थे। जियो के आने के बाद सभी के प्लान, एयरटेल, डोकोमो, वोडाफोन इंडिया, सबके प्लान सस्ते हो गए। तो हमारे फेवर में जियो ने काम किया, ठीक है। इसके बाद में जो आपकी अन्य कंपनियां, उनकी हालत खराब हो गई, सबके मर्जर शुरू हो गए, सब साथ में आ गई। इसके बाद में जियो ने अपने प्लान, जब उसकी शुरुआत हुई 199 का था, तो बढ़ते 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 वर्तमान में जो जियो है इसका प्लान 799 का हो गया है फॉर 84 डेज। ये आपको क्लियर है, ठीक। और वर्तमान में जियो सबसे बड़ा प्लेयर हो गया है। 16 में एंट्री करने के बाद 8 सालों में जियो ने बहुत ज्यादा ग्रोथ कर ली है। वर्तमान की बात करें तो जियो मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है। इतना बड़ा प्लेयर है कि मार्केट का पूरा 40% शेयर इसी के पास है। देखें आप, मार्केट का लगभग 40% शेयर जो है जियो के पास है। जो आपका एयरटेल है इसके पास में 33 मार्केट शेयर है, और जो वोडाफोन इंडिया इनके पास में 18% 90% के आसपास है। सबसे कम किसके पास सबसे कम है? जो आपका बीएसएनएल है, इसके पास मात्र 7.57% का मार्केट शेयर है। इसीलिए जो है जो आपका टाटा है, टीसीएस है, वो बीएसएनएल के साथ में आए हैं ताकि जो बीएसएनएल है वो वापस अपनी पोजीशन को पा सके, है ना, घर घर में नेटवर्क पहुंचा सके। ये उसका प्लान है। अब देखें, इसीलिए जो आपका टाटा, जो आपका टीसीएस है और बीएसएनएल का आपस में कोलैबोरेशन हुआ है 15,000 करोड़ का, है ना। 15,000 करोड़ टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी टीसीएस भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के बीच में 15,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। भारत में 4G नेटवर्क को बेहतर करने के लिए ये डील हुई है। साथ ही 5G नेटवर्क को लेकर जमीन तैयार करने का काम किया जाएगा। अभी फिलहाल में 4G पर काम होगा, लेकिन भविष्य में 5G भी मार्केट में आ पाए, इस पर भी काम ये करने वाले हैं साथ में। चलिए अब देखें, 1000 गांवों तक पहुंचा फास्ट इंटरनेट, यानी जो टीसीएस और बीएसएनएल है इस साथ मिलकर 1000 गांवों तक 4G सर्विसेज को रोल आउट किया जाएगा, है ना। यानी जो आपके गांव हैं वहां तक इस सर्विसेज को पहुंचाया जाएगा। और जो आने वाले दिनों में भारत में फास्ट स्पीड इंटरनेट सर्विसेज को लाने का प्रयास किया जाएगा। सबको मिले ऐसा प्रयास होगा। फिलहाल 4G इंटरनेट सर्विसेज में जियो और आपका जो एयरटेल है इसका दबदबा है, ये मार्केट लीडर हैं। लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो, है ना। भविष्य में हालांकि अगर बीएसएनएल मजबूत होता है तो जियो और एयरटेल की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि इनके पास में बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। लगभग 73 यानी कि 3/4 मार्केट शेयर इनके पास ही है। तो इन पे काफी टेंशन बढ़ने वाली है। आगे देखें, टाटा बना रहा है डेटा सेंटर ताकि भविष्य में जब बीएसएनएल का नेटवर्क बढ़ेगा, इसके कस्टमर बढ़ेंगे, तो इसके नेटवर्क में समस्या ना आए, इसलिए ये काम हो रहा है ना। टीसीएस की तरफ से भारत में डेटा सेंटर को बनाया जा रहा है। टाटा भारत के करीब 4 सीजन में डेटा सेंटर बना रहा है, रीजन में डेटा सेंटर बना रहा है। ये डेटा सेंटर भारत के करीब 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करेंगे, है ना। इस प्रकार से इनका उद्देश्य है कि 4G हर घर में पहुंचे। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए
डेटा सेंटर बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। बीएसएनएल की ओर से देश भर में 9000 से ज़्यादा, वर्तमान में जो बीएसएनएल है इसके मात्र 9000 टावर ही पूरे भारत में लगे हुए हैं। इसको बढ़ाकर 1 लाख करने का टारगेट है। 1 लाख, जिसे 1 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है, ऐसा इनका प्लान है साथ में मिलकर काम करने का। ठीक है, आगे देखें। देखिए, आपको लगता है कि जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन इंडिया के प्राइस काफी बढ़ गए हैं, आपको भी बीएसएनएल में पोर्ट होना है, तो उसकी प्रोसेस क्या है? सिंपल सी प्रोसेस है। देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको यूपीसी यानी कि यूनिक पोर्टिंग कोड लेना होता है। वो कैसे मिलता है आपको? यहाँ पर आपको अपने मोबाइल पे टाइप करना है PORT, SMS करना है PORT कैपिटल में, स्पेस देकर आपको जो मोबाइल नंबर है टाइप को डायल करना है, उसको आपको सेंड करना है 1900 पर। क्लियर है आपको? यहाँ पर आपको SMS करना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको SMS पे PORT टाइप करना है। इसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर है स्पेस देकर आपको जो आपका 10 नंबर का जो आपका मोबाइल नंबर है उसको टाइप करना है। तो यहाँ पर आपको 1900 पर आपको सेंड करना है। यहाँ से आपको UPC यानी कि आपको यूनिक पोर्टिंग कोड मिल जाएगा और उसके माध्यम से आप अपने सिम को पोर्ट करवा पाएंगे। तो आपका UPC है, आपको यहाँ पर जो बीएसएनएल का ऑफिस है वहां जाना है, वहां उसको सबमिट करना है। उसके बाद आपको एक नई सिम मिलेगी, उसके माध्यम से आप बीएसएनएल में आसानी से पोर्ट कर पाएंगे। ये आपको क्लियर है? ठीक। तो आज हमने समझा है कि भाई जो आपका बीएसएनएल है और जो टाटा है साथ में आने वाले हैं, इससे क्या मार्केट में परिवर्तन होगा, मार्केट में जो परिवर्तन हुआ है ये कैसे हुआ है, सारी बातें हमने समझ ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।